सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। बहुत दिनों बाद स्टैटिस्टिक्स क्लास 12 का वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आप जानते ही हो कि जो सा काउंसलिंग WBJ काउंसलिंग चल रहा है, तो बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ा। सॉरी फॉर दैट। और ऐसा ही थोड़ा थोड़ा देर होता रहेगा, लेकिन सपोर्ट बनाए रखिएगा चैनल पे, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर से कर लीजिएगा, सारा अपडेट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट भी मैं कर देता हूँ बिफोर अपलोडिंग द वीडियोस। सो देखो, आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे मैथमेटिक्स 2 का, ठीक है, एक मिनट, जो भी हमारा मैथमेटिक्स 2 का जो भी बचा कुचा पार्ट था उसको हम आज निपटा देंगे पूरा, ठीक है। बचा क्या था, देखो, हम इतना तक पढ़ चुके थे मैक्सिमम मिनिमा तक, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा अगर तुम्हें थोड़ा सा रिकैप देना है तो जस्ट तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा रिकैप, ठीक है। देखो, जो भी मैक्सिमम मिनिमा है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, मैक्सिमम मिनिमा मतलब मैं सिर्फ यही बोला था कि जब जब तुम्हें कोई भी एक ग्राफ है, मान लो, अब उस ग्राफ का तुम्हें क्या करना है, किसी पॉइंट पे अगर मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे। जस्ट उस पॉइंट को जस्ट तुम्हें फाइंड करना है जिस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो वाला पॉइंट जस्ट तुम्हें फाइंड कर लेना है, क्योंकि उस पॉइंट पे ही चेंज होने वाला है सारा कुछ। फंक्शन का जो भी डेरिवेबिलिटी है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो f'(x) है वो चेंज होने वाला है। तो इसलिए वो वाला जो भी चीज़ें हैं उसको आप पहले सिलेक्ट करो। जैसे ये वाला यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद क्या करना है, आपको पहले निकालना है लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, लोकल एक्सट्रीमा। तो लोकल एक्सट्रीमा के लिए क्या करना है, जस्ट नेबरिंग पॉइंट पे आपको विजिट करना है। ये वाला 2 नेबरिंग पॉइंट है फॉर दिस पॉइंट, लाइक लेट सपोज बी। तो बी के लिए क्या है, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट को आपको क्या करना है, देखना है। जैसे देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट सेम ही है, मतलब इसको अगर हम ऐसे मान लें, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पे अगर ना जाएं, तो उस केस में क्या होगा, ये पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट तब हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये ऊपर है, इससे भी ऊपर है और इससे भी ऊपर है, इसलिए क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। अब सारा जब लोकल इस तरीके से आप कर लोगे, नेबरिंग पॉइंट, अब मान लो कोई बीच का पॉइंट है, तो इस पॉइंट के लिए मान लो कुछ बी है, तो इसके लिए तुम्हें ये पॉइंट भी देखना है, ये पॉइंट भी देखना है, जस्ट नेबरिंग पॉइंट्स, ठीक है, आसपास का सारा देख लेना है, ठीक है। इसके बाद जब सारा लोकल हो जाएगा सिलेक्ट, जब तुम सारा हर एक पॉइंट को जब तुम उसको असाइन कर दोगे, या लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है वो पॉइंट, उसके बाद क्या करना है, बेसिकली मैं दोनों सब जो भी लोकल एक्सट्रीमाज है उनमें से आपको एक कंपटीशन करना। जो लोग लोकल मिनिमा है वो लोग एक साइड में आ जाएगा, जो लोग लोकल मैक्सिमा है वो लोग एक साइड पे आ जाएगा। ये सब तभी करना है जब तुम्हें फंक्शन पता है, मतलब फंक्शन का ग्राफ पता है, तब आप इसको कर सकते, ठीक है। और जब तुम मैथमेटिकली करने जाओगे, तो मैथमेटिकली मैं क्या बोला था कि मैथमेटिकली तुम्हें कैसे करना है, जैसे मान लो कुछ इस तरीके की कोई एक x=c पॉइंट पे क्या है तुम्हें पता करना है, तो उसके लिए क्या करना है, अगर तुम्हें एक्सट्रीमा है तो मान लो मैक्सिमा है, तब FC जो होगा, FC ज़रूर से f(c-h) और c+h से बड़ा होना चाहिए। अगर मिनिमा है तो उल्टा होना चाहिए, FC क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए c+h से, और f(c-h) से। बात समझ में आया। तो c-h में जो y का वैल्यू है और c+h पे जो y का वैल्यू है, दोनों से कम होगा तब इस केस में मिनिमा बनेगा, और उल्टा जस्ट इस केस में मैक्सिमा बनेगा। बात समझ में आया। यही बेसिक सा चीज़ था जो मैक्सिमम मिनिमम में बोला था। जब तुम्हें ग्राफ ऑलरेडी पता है तब तुम इस तरीके से इस अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हो, और जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तब तुम मैथमेटिकली जा सकते हो। और आज मैं क्या बताऊंगा, लोकेटिंग एनी स्टेशनरी वैल्यू जो मैक्सिमम मिनिमा के अंदर ही आता है। जैसे ये वाला देखो, ये हम इतना तक पढ़ चुके थे कि डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ये मैं देख चुके। अब हम
देखेंगे रूल्स फॉर लोकेटिंग स्टेशनरी वैल्यूज। स्टेशनरी वैल्यूज मतलब क्या है, जो भी चेंज हो रहा है जिस वैल्यू पे, मान लो इस तरीके के चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे लोग स्टेशनरी वैल्यूज ये सब है, ये सब इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वैल्यूज। मतलब जहाँ पे वो कर्व बन रहा है, जहाँ पे जाके वो कर्व क्या हो रहा है उसका हम बोलते हैं उसका कि कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिविटी चेंज हो रहा है, ये हम बोलते हैं। बाद में जाके जब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा उसमें उसके अंदर हम इसके बारे में कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिविटी ये सब इसके बारे में और बढ़िया तरीके से जानेंगे। लेकिन अभी आप ना मान लो कि ये जो एक मोड़ आ रहा है ना इस तरीके का, तो इस मोड़ पे जो एकदम इस मोड़ पे जिस पॉइंट पे एक तरीके का मोड़ दूसरे तरीके की मोड़ पे चेंज हो रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे आपका स्टेशनरी वैल्यू। तो स्टेशनरी पॉइंट ये वाला जैसे यहाँ पे है, बात समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि इसको हम मैथमेटिकली अगर हम स्टेशनरी वैल्यूज़ को निकालने जाएं, जब हमारे पास एफ एक्स गिवन है तो तब हम कैसे कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर देखोगे यहाँ पे आप देखो कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव क्राइटेरिया है और एक है सेकेंड डेरिवेटिव क्राइटेरिया, जो नीचे है सेकेंड डेरिवेटिव क्राइटेरिया, यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड डेरिवेटिव क्राइटेरिया। अब ये क्या क्राइटेरिया है बेसिकली, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। वाई इक्वल टू एफ एक्स से मान, अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले वाई डैश निकालना पड़ेगा, मतलब एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब बेसिकली डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा। जब एफ एक्स को तुम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे, जो मिलेगा उसको तुम इक्वल टू 0 लगा दो। उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा ना एक्स का, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वैल्यू आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आ सकता है। अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक का 2 वैल्यू आएगा सेम तरीके, क्योंकि क्यूबिक क्या हो जाएगा 2, उसका डिग्री कम हो जाता है ना, एक कम हो जाता है डेरिवेटिव करने के बाद, तो 2 हो जाएगा। फिर अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका लीनियर बन जाएगा, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरीके से तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा एक्स का। जो सॉल्यूशंस मिलेगा अब तुम्हें उसके ऊपर काम करना है। जो भी मान लो एक्स इक्वल टू ए मिला मुझे और एक्स इक्वल टू बी मिला, अब एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी में से मैं कैसे समझूं कि एक्स इक्वल टू ए पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, सेम तरीके से एक्स इक्वल टू बी पे मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप में सेकेंड डेरिवेटिव क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड डेरिवेटिव क्राइटेरिया क्या बोलता है कि जो तुम्हें मिला पर्टिकुलर, जो तुम्हें मिला, अब तुम क्या करोगे, जो तुम्हें मिल गया है, मान लो एफ डैश एक्स तुम्हें मिल गया है और एक्स का कुछ वैल्यूज मिल गया है, ये तुम्हें ऑलरेडी मिल गया है। अब तुम एफ डैश एक्स को कुछ जेड मान लोगे और एफ डैश सेट करोगे। बात समझ में आया। आप सिंपली इसको बोल सकते हो एफ डबल डैश एक्स करोगे, मतलब उस पर्टिकुलर वाई इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन था उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे। ये नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड डेरिवेटिव क्राइटेरिया के अंदर है। तो उसको जब तुम दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तब क्या होगा, तब कुछ आपको मिलेगा, उसके अंदर एक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी जज करना है, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे कौन सा एक्सट्रीमा मिलेगा, उस पर्टिकुलर एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख देना है, पर्टिकुलर एफ डैश एक्स का, सॉरी एफ डबल डैश एक्स में, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स कुछ एक फंक्शन ही होगा ना एक्स का, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो, तुम्हें एक्स का वैल्यू रख देना है। उसके बाद तुम्हें एक वैल्यू मिल जाएगा, मतलब एक कांस्टेंट मिलेगा, प्रॉपर एक कांस्टेंट मिलेगा। अब ये कांस्टेंट नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, 2 कंडीशन हो सकता है। जब नेगेटिव होगा तब हम बोलेंगे उस पॉइंट पे, उस एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे एफ एक्स का मैक्सिमा रहेगा, एक्स इक्वल टू ए का मैक्सिमा रहेगा। उल्टा होता है, जब नेगेटिव होगा तब यहाँ पे मैक्सिमा होगा एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव निकला तब हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे मिनिमा होगा वाई का। बात समझ में? दिस इज द मैथमेटिकल अप्रोच, इसको हम बोलते हैं लोकेटिंग स्टेशनरी वैल्यूज। इसका मतलब है सिंपली जो ये जो ग्राफ हमें अगर मिल रहा है, यहाँ पे जो भी पॉइंट पे चेंज हो रहा है, जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिविटी चेंज हो रहा है, उस पॉइंट को हम लेते हैं और लेके क्या करेंगे, हम उसके अंदर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हमें तो ग्राफ पता नहीं है ना। अब हमें अगर ग्राफ पता नहीं है तो हम कैसे देख सकते, मतलब कैसे हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेशनरी पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो उसको देखने के लिए
उसको मतलब डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर अप्रोच को लगाना पड़ता है। पहले क्या करना पड़ता है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। y आपका y इक्वल टू एफ एक्स कुछ गिवन रहेगा, y इक्वल टू एफ एक्स गिवन रहेगा, y इक्वल टू एफ एक्स का x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करना है, ठीक है। जो मिलेगा उसको इक्वल टू 0 लगाना है, लगा के x का कुछ सोल्यूशंस निकल के आएगा, निकलना वो वाला, ठीक है। वो वाला जब निकल जाएगा तब आपको उसको साइड में रखना है। जैसे x इक्वल टू ए, सपोज x इक्वल टू बी, लेट सपोज ऐसा सॉल्यूशन मुझे मिला है। अब वो वाला जो एफ डैश एक्स मुझे मिल गया था उसको फिर से नेक्स्ट टाइम x के रेस्पेक्ट में दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y इक्वल टू एफ एक्स का। जो मिलेगा वो कुछ x का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है उसके अंदर, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके अंदर कुछ x का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक कांस्टेंट मिलेगा, कुछ भी हो कुछ एक मिलेगा। फिर x इक्वल टू ए का वैल्यू आपको उसमें रखना है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए निकालना है। जब ये निकल के आ जाएगा, इसका दो कंडीशन हो सकता है, एक तो ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। जब ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा तब हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे वाई इक्वल टू एफ एक्स का मिनिमा था। ध्यान से सुनिएगा, मेरे हर एक वर्ड को ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ध्यान से इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से कंसंट्रेट करके ध्यान से सुनिएगा। एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे उस पर्टिकुलर एफ डबल डैश एक्स पे अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया तब हम क्या बोलेंगे, तब हम क्या रिजल्ट निकालेंगे, तब हम रिजल्ट निकालेंगे कि वाई इक्वल टू एफ एक्स पॉइंट पे एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे वाई इक्वल टू एफ एक्स का मिनिमा होगा, ठीक है। सेम तरीके से अगर एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आ जाए तब हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे एफ एक्स का मैक्सिमा। उल्टा होता है, जब पॉजिटिव होता है तब एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे एफ एक्स का मिनिमा आएगा, जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तब यहाँ पे हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे एफ एक्स का मैक्सिमा। जस्ट उल्टा होता है। बेसिकली आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स दिया है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली यही लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि बुक भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग क्या पसंद करते हैं कि जो भी टेक्स्ट बुक है उसको थोड़ा सा साइड में लेके चलना, और मैं हमेशा यही करता हूँ, टेक्स्ट बुक को सामने एकदम पास में लेके चलता हूँ ताकि वहाँ से कुछ मिस ना हो जाए, या उसमें जो भी टर्म्स है या कुछ भी चीज़ है वो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को देख के उसको क्लियर कर सकते। बात समझ में आ गया आपको बेसिकली। अब हम एक काम करते हैं, जो भी लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली लिखा क्या है। सेम ही चीज़ लिखा गया है, जस्ट बुकिश लैंग्वेज पे इसको लिखा गया है, ठीक है। बेसिकली देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव वही है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्राइटेरिया जिसमें एफ डैश एक्स आपको निकालना पड़ता है। तो आप देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला है। अब जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग हो रहा है। मैं ऑलरेडी आई थिंक ये बता चुका हूँ। फॉर यहाँ पे एक्स लेस देन 0, मतलब मान लो लेस देन 0 के लिए वो इंक्रीज हो रहा था, और लेस देन ग्रेटर देन 0 के लिए, सॉरी लेस देन सी, एक्स इक्वल टू सी है तो यहाँ पे x लेस देन सी है, यहाँ पे x ग्रेटर देन सी है, ठीक है। तो x लेस देन सी के लिए अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है, मतलब वहाँ पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन भी नहीं है, तो इसमें ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है x लेस देन सी में। अगर हम x ग्रेटर देन सी के लिए देखें तो x ग्रेटर देन सी के लिए मान लेते हैं एफ एक्स क्या है, लेस देन 0 है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा। तो इसमें ये जो मिला ये तो मैक्सिमम मिल गया, ये तो हम बेसिकली देख लिए, ठीक है। x इक्वल टू सी, मतलब मान लो x इक्वल टू सी पॉइंट पे तुम किसी तरीके से देख पा रहे हो कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या एफ डैश एक्स नेगेटिव है। अगर तुम ये देख पा रहे हो तब सिंपली आप बोल सकते हो ये पॉइंट मैक्सिमा होगा, ये मिनिमा होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर कुछ पॉइंट तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम्हें स्टेशनरी वैल्यू लोकेट करना पड़ रहा है, मतलब स्टेशनरी वैल्यू निकालना पड़ रहा है कि उस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर फंक्शन में उसकी कौन कौन सा पॉइंट पे आपका क्या बनेगा, कौन कौन सा एक्सट्रीमा बनेगा, ठीक है। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, ये वाला करना है। अब ये वाला क्या है, लोकल मिनिमा के लिए सेम तरीके से एक्स इक्वल टू सी है, यहाँ पे एक्स क्या है, लेस देन सी है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन सी है। तो तुम्हें क्या करना है, लोकल मिनिमा है, तो उस केस में क्या होगा, एक्स लेस देन सी के लिए नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा,
लेस देन 0 होगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। यही वही लिखा हुआ है देखो, लेस देन के लिए लेस देन 0, और इक्वल टू के लिए इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन। तो इस केस में क्या बनेगा, मिनिमा बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप इजीली कर सकते हो। फिर क्या लिखा हुआ है, एफ डैश डज नॉट चेंज साइन एज एक्स पासिस थ्रू सी, देन एफ एक्स हैज नाइदर अ लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, मतलब अगर एक्स इक्वल टू सी पॉइंट के पहले अगर एफ डैश एक्स सेम है और यहाँ पे मतलब कुछ 0 है और यहाँ पे भी 0 है, इसका मतलब कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है। अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू और यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू सेम है, इसका मतलब उस फंक्शन में कोई एक्स इक्वल टू सी पॉइंट पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब एक्स इक्वल टू सी पॉइंट इज नॉट एनी पॉइंट ऑफ लाइक एनी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो वो भी आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका आता है सेकेंड डेरिवेटिव क्राइटेरिया। इसके अंदर क्या आता है, सपोज एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0 आपके पास है, तो आप यहाँ से क्या निकाल लिए, एक्स इक्वल टू सी। जो मैं बता रहा था कि वाई इक्वल टू एफ एक्स था, तो वहाँ से आप एफ डैश एक्स को 0 रखो, जो आपका सोल्यूशन आएगा उसको नोट कर लो, वही यहाँ पे दिखा रहा है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर एक्स पे, वहाँ पे एक्सट्रीमा कौन सा रहेगा, मिनिमा रहेगा या मैक्सिमा रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, एफ डबल डैश सी निकालना है। तो एफ डबल डैश सी जब नेगेटिव होगा तब उल्टा होता है, ठीक है, तब क्या होता है, लोकल मैक्सिमा। और जब एफ डबल डैश सी पॉजिटिव होता है तब क्या होता है, लोकल मिनिमा। वही लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे साफ करके आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, लिखा हुआ है देन एफ डैश सी इक्वल टू 0, देन एफ एक्स हैज़ अ लोकल मैक्सिमा और एक्स इक्वल टू सी व्हेन एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0 एंड लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ डबल डैश सी इज ग्रेटर देन 0। उल्टा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा तब मिनिमा बनेगा, जब नेगेटिव होगा तब मैक्सिमा बनेगा। सिंपल सा चीज़ है। एंड बट इफ एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0 देन टेस्ट फेल्स, मतलब तब तुम्हें फिर से नेक्स्ट डेरिवेटिव करके चेक करना पड़ेगा। तो ये टेस्ट धीरे धीरे चलता ही रहता है ऐसे। अब जनरल क्राइटेरिया क्या है, जनरली इसको एन तरीके से लिखा गया है। सपोज एफ डैश सी, एफ डबल डैश सी, एफ एन माइनस 1 सी सब 0 हो रहा है, तब आपको एफ एन सी नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है, तब आप बोलोगे कि एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू सी इफ एफ एन सी इज लेस देन 0 एंड एक्स इक्वल टू सी पे लोकल मिनिमा बनेगा जब एफ एन सी इज ग्रेटर देन 0। ये कौन सा कंडीशन है, जब मान लो एफ डबल डैश सी भी 0 हो रहा है, ऐसा भी तो कंडीशन बन सकता है। मतलब एफ डैश सी भी 0 है, उस केस में तुम एक्स का कुछ वैल्यू निकालें, फिर एफ डबल डैश सी निकालें, वो भी आपका 0 आ रहा है, तो उस केस में तुम फिर से आगे जाओगे। मतलब हायर ऑर्डर डिफरेंशिएबिलिटी करके, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करके तुम चेक करोगे कि कहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, जैसे यहाँ पे। ठीक है, मतलब वहाँ पे मैं बोला ना कि एफ डबल डैश सी 2 कंडीशन हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर 0 हो गया, ये भी तो कंडीशन हो सकता है। तो अगर 0 हो गया तो तुम्हें नेक्स्ट चलना है, मतलब एफ डबल डैश सी हो गया, फिर एफ ट्रिपल डैश सी के लिए तुम चेक करोगे। अगर वो भी 0 हो गया तो एफ फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करके तुम उसको चेक करो, इस तरीके से। जब वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब तुम एकमात्र रिजल्ट निकाल सकते हो, कुछ सिद्धांत पे आ सकते हो। बात समझ में आया? अगर पॉजिटिव नेगेटिव आया तभी तुम सिद्धांत पे आ सकते हो, 0 आने पे सिद्धांत पे नहीं आ सकते हो। तो इसलिए तुम्हें हायर ऑर्डर डिफरेंशिएबिलिटी तब अप्लाई करना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, बात समझ में आ गया? आई थिंक आपका क्लियर हो गया, इतना मुझे बताना था। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इफ डेरिवेटिव एफ एक्स डज नॉट एक्सिस्ट एट अ पॉइंट देन वी एग्जामिन द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स नियर द पॉइंट फॉर अ पॉसिबल स्टेशनरी वैल्यू। मतलब कहीं पे मान लो, मतलब कोई भी एक मान लो फंक्शन है, वो डेरिवेबल नहीं है, तब तुम्हें उस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ ही मालूम है, मतलब ग्राफ ही आपको जानना पड़ेगा। उस ग्राफ से ही तुम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हो कि किस किस पॉइंट पे स्टेशनरी वैल्यूज होगा, किस किस पॉइंट पे एक्सट्रीमास होगा उस पर्टिकुलर फंक्शन का। बात समझ में आ गया आई थिंक। चलो अब आते हैं इलास्ट्रेशन पे। इलास्ट्रेशन पे कुछ क्वेश्चंस कराया गया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है,
तो इसको मिटाने की कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आते हैं मैक्स। अब बोल रहे देखो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर फंक्शन एफ पी। तो एफ पी आपका क्या है, एफ पी है एन पी इंटू वन माइनस पी। यहाँ पे बोल रहा है कि जो पी डिफाइंड है वो 0 से 1 के अंदर है और जो एन है वो नेचुरल नंबर के अंदर है। आई थिंक बात समझ में आ गया। चलो तो इसको हम करके देखते हैं पहले। एफ पी इक्वल टू एन पी इंटू वन माइनस पी। तो एफ पी आपका क्या है, तो एफ पी इज इक्वल टू एन पी इंटू वन माइनस पी। पी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, 0 से 1 तक, ठीक है। और बोल रहा है एन जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें इसके अंदर निकालना है तुम्हें इसके अंदर क्या निकालना है, इसके अंदर तुम्हें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब तुम मैक्सिमम वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब तुम्हें पता होगा कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है उस पर्टिकुलर फंक्शन का वैल्यू। सो उसके लिए एफ डैश पी निकालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश पी यूज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल पी है। मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इंडिपेंडेंट मतलब जो इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है। बात समझ में आ गया आई थिंक। एफ डैश पी आप निकालोगे तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे करो, पहले एफ पी ऐसे लिख लो कि एन पी माइनस एन पी स्क्वायर। फिर यहाँ पे एफ डैश पी आप निकाल सकते हो, क्या होगा, एन तो एक कांस्टेंट है तो एन और डी पी बाई डी पी 1 होता है माइनस एन और पी स्क्वायर होगा 2p। तो इस केस में क्या बनेगा, n माइनस 2np। इस केस में आप n कॉमन ले सकते हो 1 माइनस 2p। ये बन गया एफ डैश पी। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको अगर मान लो कोई भी एक स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना है, इस पॉइंट पे एक्सट्रीमा हो सकता है, उसके लिए तुम्हें मैथमेटिकली चलोगे तो क्या करना पड़ेगा, तब उस केस में एफ डैश पी इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया था, एक्सप्लेन किया था जस्ट पहले। तो जस्ट इसको करके देखो ना कितना आ रहा है, थोड़ा सा करके देखो खुद भी क्या आ रहा है। एन इंटू वन माइनस 2p इक्वल टू 0 हो रहा है। तो उस केस में एन तो 0 हो ही नहीं सकता, क्या ऐसा है, हाँ नेचुरल नंबर के अंदर तो एन आता नहीं है, मतलब एन नेचुरल नंबर के अंदर आता है लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता है। तो उस केस में एन तो 0 नहीं हो सकता। तो उस केस में जस्ट यही चीज़ 0 बन सकता है। तो 1 माइनस 2p इक्वल टू 0 करो तो उसके अंदर क्या आएगा, 2p इक्वल टू 1 आएगा, तो p इक्वल टू हाफ आएगा। तो मतलब p इक्वल टू हाफ पॉइंट पे एफ डैश पी क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। बात समझ में आ गया, मतलब उस पॉइंट पे कुछ हलचल होगा, मतलब उस पॉइंट पे उसका जो पर्टिकुलर मतलब जो ए है क्या है, जो टेंजेंट है वो टेंजेंट एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है। मतलब उस पॉइंट पे कुछ मतलब क्या दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जैसा मैं यहाँ पे दिखाया, जैसा दिख सकता है। उस केस में अब फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद क्या था सेकेंड स्टेप, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डबल डैश पी निकालना है। उसका मतलब क्या है, तुम्हें एफ डैश पी पता है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तुम इससे तो स्टार्ट नहीं करोगे ना, तुम तो यहाँ से स्टार्ट करोगे क्योंकि ऑलरेडी एक बार डिफरेंशिएशन पी के रेस्पेक्ट में हो गया। मुझे निकालना है सेकेंड टाइम्स, तो फर्स्ट टाइम्स के फिर से एक बार पी के रेस्पेक्ट में कर दूंगा तो सही हो जाएगा, एफ डबल डैश पी आ जाएगा। तो उस केस में इसको करो, तब एन तो एक कांस्टेंट है, फिर 1 का कितना होगा 0 माइनस 2 इंटू पी का होगा 1, तो कितना आ रहा है माइनस 2n बन रहा है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है, p इक्वल टू हाफ रखना पड़ता है जिस पॉइंट पे हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो एफ डबल डैश पी एट p इक्वल टू हाफ, तो इस अगर आप इसको करोगे तो कितना आएगा -2n ही आएगा क्योंकि इसमें p का कोई टर्म्स ही नहीं है। ठीक है, तो अब -2n के अंदर देखो n तो पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है, तो -2n क्या बनेगा, माइनस ऑफ 2n। तो 2n तो पॉजिटिव है, सामने एक माइनस है, तो इस केस में पूरा चीज़ क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव बन जाएगा ना, मतलब -2n है। अब 2n तो पॉजिटिव है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब मतलब ये तो पॉजिटिव है और माइनस अब 2 तो पॉजिटिव है, तो 2 इंटू एन वो भी पॉजिटिव है, लेकिन सामने एक नेगेटिव है, तो उस केस में नेगेटिव इंटू समथिंग पॉजिटिव नेगेटिव ही बनेगा। बात समझ में आया। तो एफ डबल डैश पी जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या सिद्धांत पे आ सकते हैं कि p इक्वल टू हाफ, वो जो पॉइंट था उस पॉइंट पे जो तुम्हारा एफ पी है उसका क्या है, मैक्सिमा है। उल्टा होता है, यहाँ पे नेगेटिव आया तो मैक्सिमा बन जाएगा। बात समझ में आया। और हमें निकालना क्या पड़ेगा, हमें तो मैक्सिमा ही निकालना है, लेकिन मैक्सिमा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ था कि
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हमें इतना पता चल गया कि p इक्वल टू हाफ पॉइंट पे उसका मैक्सिमा है पर्टिकुलर फंक्शन का। लेकिन हमें अगर निकालना है मैक्सिमम वैल्यू तो जस्ट क्या करना है, उस पॉइंट पे अगर मैक्सिमा होगा तो बेसिकली खूब बहुत ज़्यादा अब बेसिक चीज़ है कि उस पॉइंट को जस्ट फंक्शन में डाल देंगे, जो वैल्यू आएगा वही मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो एफ पी इक्वल टू क्या था, एफ पी इक्वल टू था एन पी इंटू वन माइनस पी, जस्ट इसके अंदर हाफ डालना पड़ेगा। तो मैक्सिमा क्या बनेगा, एफ पी मैक्स हम बोल देते हैं, वो क्या कितना बन जाएगा, एन पी और वन, अच्छा पी के अंदर भी हाफ डालना, तो एन इंटू हाफ फिर वन माइनस हाफ, वन माइनस हाफ ही होता है, तो एन इंटू हाफ, तो कितना हो गया बाई 4। देखो आंसर कितना होता है, आंसर था इन बाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर अभी भी नहीं आया तो डेफिनेटली वो रिप्ले देखो, इसका रिप्ले देखो 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगा, पूरा एक्सप्लेन किया था बढ़िया वाला। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स व्हेन देयर सम इज 24 सॉरी। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उस दो नंबर का तो मैक्सिमम वैल्यू निकालो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता दूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो जब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो सम है वो 24 है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, दो वैल्यू एज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं, मतलब दो नंबर जो है, दो नंबर एज्यूम कर लेंगे, मान लेते हैं x एंड y। क्यों एज्यूम करेंगे, उससे ही स्टार्ट करना पड़ेगा और कोई हमारे रास्ता नहीं है। तो अब हमें क्या बोल रहा है, कंडीशन कि देयर सम इज़ 24, जस्ट इसको अप्लाई कर दो कि दो उसका सम कितना बन जाएगा 24। अब ये तो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल लेके हम चल नहीं सकते हैं आगे, तो इसको हम एक वेरिएबल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, x हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 24 माइनस एक्स, मान लो x के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो हम क्या कर देंगे, y को x से रिप्लेस कर देंगे, कैसे, 24 माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट द टू नंबर्स इज x एंड 24 माइनस एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट हमारे जो दो नंबर है वो हमें पता है, प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि हमें तो एक ही वेरिएबल लेके चलना है ना, तभी तो हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस तरीके से हम चल रहे हैं तभी। तो जस्ट हमें प्रोडक्ट करना है 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे समझा देते हैं कि ये ईजी है, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखना। वी आर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली वही सेम चीज़ जो मैथमेटिकली हम अभी किए, पहले एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, पहले एफ डैश एक्स तो निकालना है, एफ डैश एक्स कितना होगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना होगा 24 और x के लिए 1 dx बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो 24 माइनस 2x, इसको 0 करना है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, बेसिकली यहाँ पे दिख रहा है 12 आएगा। तो x का वैल्यू जब 12 आ जाएगा, हमें इतना पता है कि x इक्वल टू 12 पे कुछ हलचल हो रहा है, इतना हमें पता है, लेकिन वो हलचल कौन सा है, एक्सट्रीमा कौन सा बनेगा, मैक्सिमा या मिनिमा, वो चेक करने के लिए हमें डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर वैल्यू को रखना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर डबल डेरिवेटिव के अंदर जो वैल्यू आएगा उसको फिर से चेक करना पड़ेगा। याद रखना, यहाँ पे अगर 0 आ जाए तो फिर से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो चेक करना है ना कि कौन किस तरीके का है। हालांकि यहाँ पे बता चुका है कि मैक्सिमा है, तो एक हिंट मिल चुका है कि ये मैक्सिमा ही बनेगा, हम एग्जामिन करने के बाद वो मैक्सिमा ही निकलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उस पॉइंट पे मिनिमा भी बन सकता है, तो उसके लिए थोड़ा एग्जामिन करके ही चेक करना और उसके बाद प्रोसीड करना ही सही रहता है। तो उस केस में हम चेक करके ही आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे -2 आ रहा है, मतलब नेगेटिव है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमा है, इतना आई थिंक आपको क्लियर है। अब तुम्हें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, वही सेम चीज़ है, फंक्शन तुम्हें पता है क्या है, लेट्स ये कौन सा था फंक्शन, ये तो आपको पता है ना, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे 24 माइनस एक्स स्क्वायर। बस आपको ये भी पता है कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है x इक्वल टू 12, तो और क्या बात है, और कुछ चाहिए क्या मुझे, कुछ नहीं चाहिए। एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2f जब निकालेंगे वही मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगा, तो बस वही निकालो, कितना बन जाएगा 24 माइनस 12 स्क्वायर, ये कैलकुलेट करो 24 माइनस 144, तो बस कितना आएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो -120 आई थिंक वैल्यू है। अच्छा मैक्स वैल्यू कितना 144 है, तो कुछ गलत हो रहा है मुझे आई थिंक, एक्स इक्वल टू 12 पे, अच्छा 24x था तो 24 इंटू 12 था, तो 24 इंटू 12 यही फाइनल आंसर है -12 स्क्वायर। तो इसके मतलब 12 कॉमन लो, 24 माइनस 12 का मतलब 12 इंटू यहाँ से भी 12 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 144।
द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं आज इतना तक रखता हूँ। बढ़िया तरीके से इसको हजम करो, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से समझ के आगे बढ़ना सही रहता है। उसके बाद हम मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे, इस मैथमेटिक्स 2 के फर्स्ट जो पार्ट है, जिसके अंदर ये सारे चीज़ हम पढ़ें डिफरेंशिएशन के बारे में। लास्ट में आता है लोकेटिंग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जो कैसे तरीके से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद इस पर्टिकुलर पार्ट का अंत होता है, फिर हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगा, आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी होगा। कुछ क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन है। तो बढ़िया वाला तीसरा है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं पहले बता दूं। तो ये मैं होमवर्क दूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन होगा। ऐसे ही चलने वाला है। तो कोई अगर डाउट है तो कमेंट करिएगा, और कैसा लग रहा है ये सीरीज़ ज़रूर से कमेंट करके बताना, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, छोटा छोटा वीडियोस डाल रहा हूँ, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट देखिए। अगर कोई भी जगह पे दिक्कत हो रहा है कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा। हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन पे लिंक प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे ज्वाइन करके अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करके इसी तरीके से मीट अरेंज भी कर सकता हूँ, करके आपको ज़रूर से क्या दूंगा, सोल्यूशन दूंगा, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा जिस पॉइंट पे आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। कुछ अगर दिक्कत है, कुछ अगर यहाँ पे गलती है तो वो भी मुझे ज़रूर से मेंशन कीजिएगा, हो सकता है गलती, इंसान हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।